सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की हम रामायण कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। सुरसरी जल कृत बर बारुनि न जाना, कबु न संत करहिते ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, इस अनिसही अंतर हो जैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कैसी तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, इस पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिया न कोटि जोग जगुत साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमरि हरि, गिर जहि दीनि आशीष। होय कल्याण अब संचित जहू गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही कल्याण है। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयहु, आगिल चरित्र सुनहु जस भयउ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न में मुझसे मुनि बैना। यूं कहकर नारद जी मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिय ब्याउ सुता अनुरूपा। नात कन्या बरु रहु कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहि बरु गिरि जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कही ही सब लोगु। सोई विचारी पति करहु निबाहु, जेहि बर बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला
तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। वे स्वामी इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिए, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परिचरण धरिसी, सा बोल सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगट शशि माही, नारद वचनु अन्यता नाही। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु, सबु सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निर्णय जही सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम रिसुता पर नेहु, तो अस जाय सिखा बनु देहु। करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटैस कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सर सगभर रस हेतु, सुंदर सब गुण निधि वृक्ष केतु। अस विचारे तुम तजहु असंखा, सब ही भांति संकुरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और स्मरण संस्कार हैं, और शिवजी समस्त सुंदर और गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनि पति वचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलोकि नयन भरे बारी, सहित सने गोद बैठारी। पार्वती के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उर लाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुगद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि माँ तुम्हें दीन अस सपन सुनाहु तो ही। सुंदर गोर सुवी परवर अस उपदेशु मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर घोर वन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाय तपु शैल कुमारी, नारद कहाँ सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुण्य है मत भावा, तपो सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जानकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष को नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि मई भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु
रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तपि आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिय जानी। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनाऊं गिरि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता माता, भय विकल मुख आवन ताता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात ना निकली। वेद शिरा मुनि आए तब सब ही कहा समझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाया और कहा, पार्वती की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर धरि उमा प्राणपति चरना, जाए पिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमृत जेऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तप ही मनु लागा। संबत सहज मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गंवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध विसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल खाए और फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन भारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयहु अपर्णा। देखूं मही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा में गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर छीन देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरी राजकुमारी। परिहो दुसह कलेश सब, अब मिलही त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को कठिन तप से त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक देर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरहु ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जब ही, हट परिहरि घर जाहु तब ही।
मिलहि तुमहि जब सप्त ऋषि सा, जानो तब प्रणाम बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गाति गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनो शंभु कर चरित सुनावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती को सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण गामा। जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, चही मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोहम्मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि है उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयहु काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीति गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुना। कृपा निधान रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु, शिव जो मोह पर जिनेहु। जाय विहाऊ शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो
अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।